नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कन्या राशि वालों, कभी सोचा है आपने आपकी खुशियों को नज़र क्यों लगती है? आज हम आपके साथ यही तो साझा करने वाले हैं। चलिए समझते हैं अभी तक हम आपको कितना समझ पाए हैं और हम कितने ज़्यादा आपके दिल को छू सकते हैं। वैसे तो हमारा कोई इरादा नहीं है आपके दिल को ठेस पहुंचाने का, आपको तकलीफ़ देने का, बल्कि हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में खूबियों को भी जानें और आपके अंदर जो कमियां हैं उसको भी जानें, ताकि आप आगे चलकर और उस कमियों पर काम करके उसे खूबियों में बदल सकें। हर व्यक्ति में अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ें होती है और हर राशि में भी होती है। ये राशिगत स्वभाव होता है। अगर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो गड़बड़ भी होती है। तो आज हम आपके साथ बहुत कुछ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि, बुध देव जिनका स्वामी है। बुध की राशि होने की वजह से बहुत बुद्धिमान होते हैं कन्या वाले, बहुत टैलेंटेड होते हैं। लेकिन जितने बुद्धिमान होते हैं उतने ही ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। कन्या वाले जो होते हैं ना, अपने माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन माँ का प्यार इनको, अगर ये इकलौता ना हो, 2-4 भाई बहन हैं तो माँ का प्यार इनके हिस्से थोड़ा कम आता है या फिर बहुत कम आता है। अगर हम सही हैं तो जैसा कि हमारा अभी तक का अध्ययन कहता है, कन्या वाले जो होते हैं वो अपनी माँ को सर्वे सर्वा मानते हैं। सब कुछ माँ के एक इशारे पर ये सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, पूरी लाइफ में जितना भी इन्होंने अचीव किया है सब कुछ। लेकिन शायद इनके हिस्से उनका प्यार कम आता है। क्यों आता है, ये तो एक सवाल है। हर कोई चाहता है कि माँ का प्यार मिले, माँ का साथ मिले। कभी कभी माँ से दूर तो वैसे भी आजकल के बच्चे घर में रहते कहाँ हैं, बड़े होते हैं, जॉब कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो घर से बाहर ही रहते हैं। माता पिता का साथ तो कम ही मिल पाता है। लेकिन कन्या वाले का बात थोड़ा जुदा होता है। बहुत ही ज़्यादा ये बस ये समझ लें कि इनके अंदर मैनेजमेंट के गुण होते हैं और ज्योतिष में यहाँ तक कहा जाता है कि ये मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं। बहुत चालाक, बहुत बुद्धिमान, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत खूबसूरत। और जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं जो ये नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं होगा, नहीं कर सकेंगे, नहीं करना है जैसी नहीं एन जो शब्द होता है ना, ये इनकी डिक्शनरी में नहीं होता। हाँ कर लेंगे, ट्राई करते हैं, यानी हमेशा ही पॉजिटिव सोच। और कठिन से कठिन समस्या को भी ये सुलझा देते हैं आसानी से। ये खूबी इनमें होती है। जो काम दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता वो भी ये कर देते हैं बहुत खूबसूरती के साथ। चेहरे पर हमेशा ही मुस्कुराहट। और कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि कन्या वाले लड़ते झगड़ते हैं, बहुत कम, क्योंकि इन्हें इन चीज़ों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। इसकी उधर कर रहे हैं, उसकी उधर कर रहे हैं, इनसे लेना देना नहीं होता कन्या वालों को। कन्या वालों का स्वभाव भी जुदा होता है। अपने काम पे इतना फोकस्ड रहते हैं कि सफलता तो आनी ही है इनके साथ। और साथ ही तमाम कार्य इनके बहुत ही सोच समझकर धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं और उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। वैसे तो बहुत आसानी से किसी को भी समस्या से बाहर भी निकाल देते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, एक बार सिर्फ इनको पुकार के देखे, एक बार सिर्फ इनके पास आकर हेल्प मांग कर तो देखे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर बस ये समझ लें कि उनके कितनी भी जिंदगी में उनके कठिनाई हो, उन्हें उस एक रास्ता, अच्छे रास्ता पर पहुंचा देंगे, चाहे वहाँ पर इनका लॉस ही क्यों ना हो। अब जब इनका दरिया दिली लोग देखते हैं तो लोग सोचते हैं इनके पास बहुत है। लोगों को लगता है ये बहुत है, ये राजा आदमी है, राजा व्यक्ति है। तो क्या ये संभव है? कोई भी व्यक्ति कितना भी हो, उसके खर्च उसी अनुपात में होते हैं। अगर आप 2000-5000 रुपये महीने कमाते हो तो आपका खर्च भी उसी अनुपात में चलता है। लेकिन अगर 20,000-50,000 रुपये महीना कमाते हो तो वहाँ पर भी खर्च उसी अनुपात में होता है।
इसलिए ये कहना कि उसके पास बहुत पैसे नहीं, बहुत आदमी होते हैं, बहुत पैसे होते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा है कि इधर की उधर देते रहें। पर करने वाले अपने बारे में कम और हर किसी का साथ देने के लिए हमेशा ही हाजिर होते हैं, क्योंकि इन्हें मज़ा आता है। जो चीज़ें कोई नहीं कर सकता है, जो बहुत कठिन चीज़ है, जहाँ पर इनको लगता है कि नहीं यहाँ पर मेरा दिमाग यूज होना चाहिए, इस चीज़ को हम करेंगे अच्छा फील होगा, तो प्राउड खुद को महसूस करने के लिए ये बहुत ही कठिन से कठिन काम करते भी हैं और सफल भी होते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े आविष्कार भी ये कर जाते हैं करने वाले। लेकिन सही जगह चाहिए, सही परिस्थिति चाहिए और आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। फिर देखिए ये कैसे इस दुनिया पर राज करते हैं। कभी कभी दूसरों का भलाई करने के चक्कर में अपना नुकसान भी कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अपना काम निकालने के लिए अगर इनको लगता है कि ये काम बनना ज़रूरी है तो फिर ये कुछ नहीं देखते। अपना काम निकालने के बाद समझ में आता है कि क्या खोया क्या पाया। ये चीज़ें भी होती हैं इनके साथ। वैसे तो बुद्धि बहुत मजबूत होती है, लेकिन गलत आदतों से आपको बचना होगा, गलत आदतों से बचना होगा। और यही आदत आपको सब कुछ लुटाने के बाद भी बदनाम कर जाती है। इसी से आपको बचना है, क्योंकि हर किसी की समस्या का समाधान निकालना आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। पर जब लोग समझते हैं आप बहुत पैसे वाले हो, आपके पास बहुत है तभी तो इतना कर रहे हो सबके लिए, तो इसका मतलब है कि अब वहाँ पर आपको संभलना है, क्योंकि अगर नहीं संभले तो बार बार ठोकर खाओगे, बार बार आपको आपके खुशियों को नज़र लगेगी, और खुशियों को नज़र लगना अच्छी बात नहीं होती। ऐसा होने ही ना दे। जीवन जीने का नाम है, जिए, जिंदा दिली से जिए, पर थोड़े से अपने बारे में सोचना कोई गलत काम नहीं होता। लोग क्या कहते हैं, इस झमेले में फंसोगे तो फिर आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। लोगों का काम होता है कहना, आपको क्या करना है आप बखूबी जानते हैं। आप आगे बढ़िए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत सी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। वैसे भी ढैया से मुक्त हो चुके हैं, अब जीवन में सुकून है, आनंद है। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन सारे दुखों को याद करोगे, पिछली बातों को याद करोगे तो वो तकलीफ देगा। आगे बढ़िए तमाम चीज़ों को छोड़कर, और जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप सब कुछ छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ फोकस करोगे, तो ना तो सुख याद आएगा ना दुख याद आएगा। बस सिर्फ आप अपने काम से मतलब रखोगे। इतने ज़्यादा वैसे भी तो आपके पास बहुत सारे संभावनाएं हैं, आपके आसपास होती है, जिस भी क्षेत्र में चाहोगे आगे बढ़ जाओगे। पर हमेशा ही याद रखिएगा, हमारे पहले के ज़माने में हमारे यहाँ ऋषि मुनि बहुत सारे जीवन जीने के नियम बना के गए थे। उनमें से एक ये भी था, अगर आप 1 रुपया कमाते हो तो उसमें आप यानी कि 25% माता पिता को दो, 25% खर्च के लिए रखो, 25% अपने जीवन साथी को दो, और 25% में दान पुण्य करो। तो यहाँ पर जीवन साथी को देने का जो 25% है, कहने का मतलब वो पैसे थोड़े से संभालो, रखो। जीवन साथी का मतलब यही होता है जो सुख दुख का साथी है। तो आप इसको कहीं भी रख सकते हो, भूमि भवन में इन्वेस्ट करके रख सकते हो, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये तरीका होना चाहिए, तब आपकी खुशियों को नज़र नहीं लगेगी। वैसे तो आपके लिए खाने पीने की चीज़, इलेक्ट्रॉनिक जैसी खाने सामान में पैसे इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, लेकिन भूल कर भी मंगलवार के दिन पैसे इन्वेस्ट ना करें, और कीमती पदार्थ में तो बिल्कुल भी ना करें। कीमती पदार्थ यानी गोल्ड है, प्लेटिनियम है, चांदी है, आप इन चीज़ों में मत जाइए। मंगलवार के दिन कहीं भी पैसे इन्वेस्ट ना करें, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिएगा अगर आप कन्या राशि के हैं तो। और आपको अगर लगे कि मान सम्मान प्राप्ति करने के लिए लोग आपको बड़े अच्छे मैडम हैं, बड़े अच्छे सर हैं, आपको सुनना है, दादा भैया दीदी सुनना है, फिर तो आप यूं ही चलिए। अगर आपको लगता है कि ऐसा सुनने के लिए आप बहुत कुछ लुटाने के बाद या बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद आपको सुकून मिल रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप एक काम करें। आपको बहुत सिंपल तरीके से हम आपके राशिगत स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार उपाय बता रहे हैं। आप करेंगे क्या, एक
आप अगर चाहें तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। और दूसरी बात, लाल फल का दान आप मंदिर में कर दें या गाय को खिला दें। संडे के दिन ही कीजिए। आप मंदिर में भी दान कर आ सकते हैं। कुछ भी लाल रंग का जैसे सेब होता है ना, एप्पल, तो आप उसको भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, जीवन में बहुत स्ट्रगल बढ़ गया है, समझ में नहीं आता, दो राह पर आके खड़े हो गए, आगे बढ़ने के रास्ते नहीं, पीछे भी बंद है, जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो क्या, कहाँ करें क्या। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी है जो कहते हैं अब लगता है जीवन ही खत्म। नहीं, जीवन खत्म कभी नहीं होता, ये तो चलता रहता है। बस इसमें से आपको जीने की चाह को जिंदा रखना है। हमेशा ही सकारात्मक सोचिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहिए। यही कोशिश एक दिन आपको कामयाब बनाएगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष आपकी लाइफ में नहीं होता, हाँ होता है, लेकिन एक बात है, धन के मामलों में, पैसों के मामलों में आप किस्मत वाले होते हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं। और यही रिश्ते हैं जो पैसों से भी आप नहीं खरीद सकते। यहाँ पर सब कुछ दांव पे लगाने के बाद भी ये रिश्ते कभी उतने साथ नहीं दे पाते जितने कि आप हकदार होते हैं। तो शनिदेव की आराधना करना चाहिए आपको, यानी रोज़ शाम में आप शनिदेव के मंत्र का जप करें। शनिवार की शाम घर के सामने मुख्य द्वार पर, पीपल के नीचे, कहीं भी जहां आपको इच्छा, सरसों तेल का दिया जलाएं। या फिर अगर आप शनिदेव की आराधना नहीं कर सकते, नहीं, बहुत बार बहुत सारी असुविधा होती है, तब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को आप पंचामृत भी अर्पित कर सकते हैं गुरुवार यानी थर्सडे के दिन। इससे भी आपको लाभ होगा, जीवन का संघर्ष कम होगा, जीवन में जो स्ट्रगल है वो कम होगा और आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव।